बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं देता, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। कुछ टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करें और उसके पीछे हम समझें भी कि उस टिप को हमें फॉलो क्यों करना चाहिए, क्यों हमें वैल्यू नहीं मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, वैल्यू ना मिलने की वजूहत कुछ ये हैं कि इसके सामने हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। इसी को हमें कि कोई हमें समझता है कि हम फ्री हैं एनी टाइम्स के लिए, तो फिर हमारी वैल्यू वहाँ पर कम होती है। अपनी वैल्यू बनाना आपके खुद के हाथ में है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो सबसे पहले सोचने से पहले इन टिप्स पर अमल करें। और तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। अब हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहने का मतलब ये है कि आपने कितने कोट्स भी ऐसे सुने होंगे, मोटिवेशनल कोट्स, कोटेशंस, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हमने जिसको जितना ज़्यादा वक्त दिया, उससे हमें उतनी ज़्यादा ठोकर मारी। तो अच्छा, ये तो हो गई कोटेशंस। इस कोटेशंस के ऊपर ध्यान देने से बेहतर ये इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर वर्क लेकर आएं। जब हम वर्क लेकर आते हैं तो हमें क्या मालूम होता है कि हाँ भाई, किसी को इतना टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा, अवेलेबल आपको रहना है, वो किसके लिए रहना है? आपको अपनी ज़ात के लिए रहना है, यानी कि आपको अपने लिए, अपने आप के लिए वक्त निकालना है। अगर आप अपने आप के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, तो यकीनन फिर यही होगा कि आप अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हैं, जो कि गलत है। तो अपने लिए वक्त निकालें। सबसे पहले टिप हो गई हर किसी के लिए पहले भी ना रहे। दूसरा ये हो गई कि हर वक्त हर जगह पे हाँ नहीं बोला जाता। कहीं कहीं ना भी बोला जाता है और कहीं कहीं कहा जाता है कि कोशिश की जाएगी। तो हर वक्त जब हम हाँ बोलते थे ना और वो काम हमारे बस में नहीं होता, फिर क्या होता है कि सामने वाला समझते हैं यार ये बंदा है ही ऐसा जो हाथ से देता है। तो हमेशा हाँ नहीं बोलना चाहिए हमें। कहीं कहीं ना से भी काम लेना चाहिए, और कहीं कहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ हमेशा जो है ना, अक्सरियत हमें ना से ही काम लेना चाहिए। क्योंकि कभी हम कोई काम कर भी सकते हैं और कर भी लेते हैं, तब भी हमारे मसला होता है कि यार इसने काम इस तरह किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो हमेशा तो तकरीबन अ, हमेशा हाँ भी नहीं करना चाहिए, हमेशा ना भी नहीं करना चाहिए। तकरीबन मुझे ना से काम लें, क्योंकि दूसरों की बदली भी अपने ऊपर लेना भी बहुत गलत है। तो जो काम हमसे हो सके वो उसी काम का हाँ बोलना चाहिए। तीसरा, फौरी तौर पर अगर आप काम कर भी सकते हैं ना, तब भी फौरी तौर पर आपने हाँ नहीं करनी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा वक्त लेना है। यानी कि जो भी काम आपको दिया जाए, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया जाए, सोचने का थोड़ा वक्त लें कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं। अगर से आप कर भी सकते हैं ना, तो भी आपने थोड़ा सा वक्त लेना है। वक्त लेने से बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को पूरा उस चीज़ के ऊपर उतार सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर कितना उसके काम कर सकता हूँ, या इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कितना वक्त दे सकता हूँ इस चीज़ में। फोर्थ वन ये है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो आपके पास से जाना चाहता है ना, तो जाने दें। हम लोग क्या करते हैं, किसी के गले पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो बेजार हो जाता है। खुद आप भी ये देखें, अपने ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, कोई अगर आपके पीछे पड़ गया, नहीं यार मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो, तो यकीनन आप भी उससे बेजार हो जाएंगे। वक्त देने के अलावा भी यार ये काम मेरा कर दें, ये काम मेरा वो कर दो, मेरा ये काम कर दो, तो आप लोग पीछे तो उसके बाद बोलोगे नहीं यार ये भाई मतलब के लिए आता है, सारे काम मुझसे करवाते हैं, तो कुछ आता नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप उसको उस बारे में ऐसी बातें करेंगे, तो यकीनन आप बेकार हो गए, जब तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यही यही चीज़ आप दूसरे के ऊपर भी रख के सोचें। अगर हम किसी के पीछे इतना बेजार मतलब पीछे पड़ जाते हैं, तो यकीन बेजार हो जाता है। और फिर उसके बेजार होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसके पीछे लगे होते हैं। जब हम पीछे लग जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अपनी वैल्यू बनाने का फोर्थ स्टेप है, वो बहुत मैटर करता है कि आपने क्या करना है, उसके बेजार होने से पहले इसको छोड़ देना है। यानी कि जब जो जाना चाहता है आपके पास से, यानी कि आपको भगाना चाहता है मेरे पास से, या आपको चाहता है कि आप उसके पास ना आए, तो तब आप उसको छोड़ दें, उसको अकेला छोड़ दें। तो पांचवी टिप्स ये है कि हमेशा है ना, दूसरों से परेशान ना हो। उसको देखने के बाद पूर्ण परेशान हो जाते हैं, दूसरों से कभी परेशान ना हो। खुशहाली जो है ना, खुशहाली वो अपने अंदर ही ढूंढें। जब आप अपने अंदर ढूंढेंगे ना, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी कि नहीं यार, मैं हर काम कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। और यही यही आपको चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर वो आपसे बेजार हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने किसी और की परेशानी को अपने ऊपर उतार लिया है। उतारने के बाद आप कहीं और जा रहे हैं, तो यार उसी की बात आप उनके सामने कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आपने सिंपल ये करना है, पांचवा स्टेप ये है कि किसी से बेजार नहीं होना, मतलब किसी की परेशानी नहीं लेनी।
हमेशा खुशहाली जो है ना, खुशहाली वो अपने अंदर से ढूंढनी है। उम्मीद करता हूँ ये 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे और मेरे चैनल को भी आप